नमस्कार। एसएस सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें रतनगढ़ से अविनेश महर्षि को प्रत्याशी बनाया गया है और चूरू से हरलाल सारण को प्रत्याशी बनाया गया है। राजेंद्र सिंह राठौड़ चूरू की जगह तारानगर से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें एक औपचारिकता लग रही थी। मनोज मेघवाल को सुजानगढ़ का प्रत्याशी बनाया गया है। मुकेश भाकर लाडू से प्रत्याशी हो गए। रोचक चीज सरदारसर में देखने को मिल रही है। सरदारसर में मुख्यमंत्री ने अनिल शर्मा के नाम की घोषणा कर दी थी। वहीं एक जो पहले सोशल मीडिया में एक लिस्ट जारी हुई थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रहलाद सराफ को प्रत्याशी माना जा रहा था, लेकिन पहली लिस्ट में न तो कांग्रेस ने अनिल शर्मा को प्रत्याशी बनाया, न भारतीय जनता पार्टी में दूसरी लिस्ट में प्रहलाद सराफ का नाम घोषित किया है। अब क्या लग रहा है, ये आप अंदाज लगा सकते हैं। क्या इन नामों को बदला जाएगा या अगली लिस्ट में घोषित किया जाएगा? फिलहाल रतनगढ़ में अविनेश महर्षि के नाम आने के बाद में खुशियां मनाई गई हैं। घंटाघर के पास में आतिशबाजी की गई है और हमने बातचीत भी की है अविनेश महर्षि से। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। मित्रों, रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अविनेश महर्षि की नाम की घोषणा होने के बाद में आप देख रहे हैं घंटाघर के पास भारतीय जनता पार्टी के समर्थक खुशियां मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, क्योंकि टिकट को लेकर रतनगढ़ में काफी कसमकस थी। बहुत सारे प्रत्याशी थे, उसमें अविनेश महर्षि का दूसरी बार नाम आने के बाद में आप देख रहे हैं अविनेश महर्षि के समर्थकों में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जोरदार खुशियां घंटाघर के पास मनाई जा रही है। दोस्तों, रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। अविनेश महर्षि को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। जोरदार खुशियां मनाई जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है। आप सब जानते हैं, जब संभावितों में अविनेश महर्षि का नाम आया था तो विरोध किया गया था बहुत सारे प्रत्याशियों के द्वारा और जयपुर जाकर प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अविनेश महर्षि को टिकट मिल चुका है और अब आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक जोरदार खुशियां मना रहे हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की और उसके बाद में उस लिस्ट में कुछ विवाद उत्पन्न हुए, लेकिन उसके बाद में सेकंड लिस्ट में काफ़ी इंतजार करना पड़ा है और उसमें कुछ संभावितों के नाम आए तो फिर विरोध के स्वर उठे, जिसमें रतनगढ़ भी एक विधानसभा क्षेत्र, जहां पर परिवर्तन यात्रा के दौरान अविनेश महर्षि ने अपनी लोकप्रियता, अपनी ताकत दिखाई और जहां पर तमाम अन्य नेताओं ने मिलकर एक कार्यक्रम किया, वहीं विधायक ने अकेले दम पर एक ऐसा कार्यक्रम किया जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेताओं पर छाप छोड़ गया। और यही उम्मीद है कि सेकेंड लिस्ट जैसे ही घोषित हुई, अविनेश महर्षि का नाम आते ही पूरे रतनगढ़ में खुशियां छा गई और अविनेश महर्षि जी के समर्थकों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी। तो आइए बातचीत करते हैं रतनगढ़ विधायक और भारतीय जनता पार्टी के रतनगढ़ से प्रत्याशी अविनेश महर्षि जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी की बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत आभार। काफ़ी कसमकस भरा मामला था। इस बार कयास लगाए जा रहे थे प्रारंभ में और कहीं न कहीं संशय आपके दिमाग में भी था, लेकिन अब जब टिकट मिल गया है तो कितनी राहत, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए तिवारी जी, मेरे मन में कभी भी संशय नहीं रहा जी। मुझे मेरी मेहनत के ऊपर भरोसा था,
मुझे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा था। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। कार्यकर्ता की योग्यता देख करके और कार्यकर्ता के काम को देख करके, पार्टी की रीति नीति को देख करके, पार्टी की रीति नीति के अंदर जो कार्यकर्ता का विश्वास है उसको देख करके और जनता जनार्दन से सर्वे के आधार पर निश्चित रूप से तय करती है कैंडिडेट्स को। और मुझे पूरा भरोसा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पुनः मुझे भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाएगी और हम भारी बहुमत से विजयी होकर के भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। सर, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सेकेंड लिस्ट के बारे में चर्चाएं चल रही थी और संभावितों में जब आपका नाम आया तो यहाँ काफ़ी विरोध भी हुआ। बहुत सारे लोगों ने जाकर जयपुर में जो है प्रदर्शन भी किया, शीर्ष नेताओं के साथ धक्का मुक्की के वीडियो भी सामने आए। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी बहुत विशाल और कार्यकर्ताओं वाली कैडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग, कार्यकर्ता लोग उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लेकिन टिकट एक व्यक्ति को मिलती है। निश्चित रूप से जिन कार्यकर्ताओं के मन में काम करने की भावना है, भावना थी और भावना रहेगी, उन कार्यकर्ताओं के मन में भारतीय जनता पार्टी जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं करती है तब तक उनके मन में अलग भाव होता है। और जैसे ही टिकट मिल जाती है उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का निशान होता है और उसी के साथ में वो लग करके भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाने का काम करते हैं। इसलिए किसी तरह का कोई विवाद नहीं, सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो प्रगति कर रहा है, विश्व के अंदर विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जी जान से लगेंगे। सर, जो बहुत सारे नाम थे जिन्होंने टिकट मांगा और उन्होंने अलग कार्यक्रम भी किया जब परिवर्तन यात्रा रतनगढ़ आई, तो आपको लगता है कि वो सारे लोग जो है वो पूरी तरह से समर्पित होकर आपके साथ काम करेंगे? देखिए तिवारी जी, हमारे जो परिवर्तन यात्रा थी उसके अंदर अलग से कार्यक्रम कोई नहीं किया। वो सभा दो, हमने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर दो दो तीन तीन सभाएं रही। हमारी एक सभा जो स्वागत सभा थी और दूसरी सभा आम सभा थी। तो स्वागत सभा के अंदर भी नेता लोग पहुंचे और आम सभा के अंदर भी नेता लोग पहुंचे। सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की दिशा में ही काम किया है और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है, मुझे भरोसा है, सारे लोग मिलकर के ये अभिनेश महर्षि चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे गर्व है, गुमान है इस बात का कि मुझे ऐसी पार्टी के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है। इसलिए कमल का निशान हमारा कैंडिडेट है और हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को रतनगढ़ में सदैव की तरह यशस्वी बनाएंगे, विजयी बनाएंगे। सर, आपकी व्यवहार कुशलता और लोगों के दिलों में बस जाने का जो एक तरीका है वही आपकी सफलता का राज है। अब आप कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम दो जगह हुआ था, एक स्वागत समारोह था, दूसरा मीटिंग थी, लेकिन उसके बाद में जब संभावितों में नाम है उसके बाद में जो घटना हुआ, जो नेताओं ने जिस तरह से जयपुर कूच किया, क्या आपको लगता है कि वो भी एक सामान्य घटना थी? बिल्कुल सामान्य घटना है। कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है और कार्यकर्ता जब उत्साह के साथ में, उत्साह से लवरेज होकर के जब कार्यकर्ता नेता के सामने अपनी बात कहता है तो वो थोड़ा बहुत जो है उत्साह, जो ज़्यादा उत्साह हो जाता है, उसको प्रेस मीडिया अलग तरह से ले लेती है। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथी हैं सारे, कोई मेरा बड़ा भाई है, कोई मेरे छोटे भाई हैं। मुझे तो सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलता है, उसी का परिणाम है। तिवारी जी, जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले टिकट दिया था, उस वक्त भी सारे लोगों ने जी जान लगा करके और एक साथ मिलकर के हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने का भी अधिकार सबको है। जैसे जो भी कोई, हम पिछली बार 17 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट एक ही लड़ता है, एक ही लड़ेगा और हम सब लोग मिल बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे। मैं अकेला थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ। यदि मैं कोई अकेला व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वो तो निर्दलीय लड़ता है। यदि कोई व्यक्ति पार्टी के सिंबल पर लड़ता है तो वो तो पार्टी चुनाव लड़ती है, कैडर बेस पार्टी है। सारे लोग मिलकर के राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस की नकारा सरकार के खिलाफ लोगों के मन में बहुत रोष है। मेरे पास रोज टेलीफोन आते हैं, बिजली दे नहीं पा रही है, गांव-गांव के अंदर लाइनें डालने के नाम पर हमारे जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार ने जो पैसा भेजा,
यहाँ पर गाँव की हालत खराब कर दी। यहाँ के ठेकेदारों ने यहाँ पर भयंकर भ्रष्टाचार किया। गाँव के अंदर सड़कें खुदी पड़ी हैं पाइपलाइन डालने के नाम पर। तो ऐसी स्थिति के अंदर नौजवानों के साथ में धोखाधड़ी की। बेरोजगार नौजवान आज भी सड़कों के ऊपर हैं। 18 बार पेपर लीक हो गया। ऐसी स्थिति में आज माता बहनें सुरक्षित नहीं है। किसान को जो है कर्जा उनका माफ़ नहीं किया जा सका। इन सब बातों को लेकर के निश्चित रूप से जनता के मन में रोष है और भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। राजस्थान के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ में हम सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी। सर, बड़ा सवाल मैं वही करना चाहूँगा। पिछली बार जिस तरह से, क्योंकि आपका एक चिर प्रतिद्वंदी नेता यहाँ पर हैं, अगर मैं खुली बात करूँ तो राजकुमार जी रेणुआ, उम्मीद थी कि उनको सरदार से मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पला शराब को टिकट मिल चुकी है। तो आपको लगता है कि फिर उसी तरह की जो पुनरावृत्ति हो सकती है इस चुनाव में, या कोई भी अन्य कैंडिडेट निर्दलीय के रूप में आपको चुनौती दे सकता है या कोई समस्या खड़ा कर सकता है? देखिए, राजकुमार जी रेणुआ साहब मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं। जहां मिलते हैं मैं उनके चरण स्पर्श करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं। उन्होंने चुनाव भी लड़ा, एक बार निर्दलीय जीते, 2 बार भारतीय जनता पार्टी से भी जीते। अब कोई बात नहीं, कभी कोई मान लो चुनाव लड़ लिया तो क्या हो गया। जब भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल करने की बात थी, हमारे माननीय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया ने जब मुझसे पूछा तो मैंने यही बात कही थी कि पार्टी को फ़ायदा होना चाहिए। मेरा कोई ऐतराज़ नहीं है पार्टी में लेने या नहीं। उन्होंने इस बात को उद्धृत किया वहाँ पर कि जब मुझे लगा कि अभिनेश जी मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने मेरी इस बात के लिए तारीफ़ की। तो राजकुमार जी रेणुआ साहब बहुत कद्दावर नेता हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं। और जहाँ तक बात सरदार शहर की है, मुझे मालूम नहीं है, मैंने अभी लिस्ट देखी नहीं है कि सरदार शहर के अंदर किसका अभी निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, ये अलग बात है। देखिए, टिकट देने का काम पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। मैंने हमेशा ये बात कही है, तिवारी जी 10,000 लोगों के बीच में परिवर्तन यात्रा में मैंने ये बात कही कि जिसको भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान दे करके भेज देंगे, मैं और मेरा परिवार, हम सारे के सारे लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे, विजयी बनाएंगे। इसलिए राजकुमार जी रेणुआ साहब हों, चाहे शिव भगवान जी कम्मा साहब हों, चाहे बजरंग जी गुजर साहब हों, चाहे हमारे भागीर जी राठौड़ साहब हों, चाहे पवन सिंह जी हों, चाहे नवल महर्षि जी हों, चाहे सुरेंद्र जी भाबड़ा साहब हों, चाहे हमारे धर्मवीर जी पुजारी साहब हों, जो भी टिकट मांग रहे थे, जितने लोग भी टिकट मांग रहे थे, ये सब मेरे कोई छोटा भाई है, कोई मेरा बड़ा भाई है। टिकट मांगने का अधिकार सबको है। हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी और प्रचंड बहुमत के साथ में हम सरकार बनाएंगे राजस्थान में। आखिरी सवाल, जो कि रतनगढ़ से बाहर निकल कर हैं, राजस्थान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना नेता कोई खड़ा नहीं किया है, बार बार वसुंधरा का नाम आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि शीर्ष जो नेता हैं, जो केंद्र स्तर के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अनदेखी वसुंधरा जी के कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इसका चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? हमारे नेता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारा चुनाव चिन्ह कमल का निशान है। हम सब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं और बड़े चतुराई से एक एक सवाल का जवाब देकर कुछ मुद्दों को टाला भी है, लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में पिछला चुनाव अभिनेश महर्षि ने जिस तरह से जीता था और पुनः भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि जिस तरह से परिवर्तन यात्रा में 4 बज गए थे, मतलब लगभग 6 घंटे से परिवर्तन यात्रा लेट पहुंची, फिर भी यहाँ पर पूरा जो पंडाल खचाखच भरा था और जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष का दिल जीता था, उन्होंने कहा कि मुझे टिकट मिले या नहीं मिले, मेरा चिन्ह जो है कमल का निशान है। और बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक लोग भी उस समय मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शीर्ष नेतृत्व में अभिनेश महर्षि जी की जो कुशल नेतृत्व क्षमता है, उसको पहचानते हुए इस बार पुनः मैदान में उतारा है और हम आपके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। एशियन सुलगले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी सुरेंद्र के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।